जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में होने वाले हैं उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज का एपिसोड नंबर ये 9 है। कितना एपिसोड नंबर? ये है 9। ठीक है, यानी कि जो अभी तक एपिसोड नंबर 8 तक नहीं देखे हैं, कृपया प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से एपिसोड नंबर 8 तक देख लीजिए और ये आज आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए प्रश्नों को कोशिश करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और एक वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। देखेंगे, कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है, देखेंगे सवाल में कुछ अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक लगा देना है, बस हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे सवाल में दिया हुआ है कितना, ये 4 tan थीटा। ठीक है, देखेंगे 4 tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3। और हमें वैल्यू किसका किसका निकालना है? साइन का, कॉस का, सेक का, कोसेक का। देखेंगे अगर साइन का वैल्यू पता चल जाएगा तो कोसेक का पता चल जाएगा और कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा तो सेक का पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं? अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 4 tan थीटा बराबर 3। अच्छा, हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 3/4, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना है? 3/4। कैसे हुआ 3/4? ये जो 4 गुना में है इधर आकर के किस में बन गया? भाग में। हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा का। अच्छा, अगर tan थीटा के बारे में बात करें तो tan थीटा बराबर कोची होता है? सूत्रवा जो होता है इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर क्या होता है? नहीं आता है किसी को, देखेंगे इस जगह कोनमा में लिख लेते हैं। कोची लिख लेते हैं? LAL कक्का। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया tan का। लंब बटे कर्ण किसका? साइन का। आधार बटे कर्ण किसका? कॉस का। और लंब बटे आधार किसका? इसका, tan का। ठीक है, तो यहाँ पर कौची आ गया हमारा? ये आ गया लंब बटे का आधार, यही आया ना? हाँ, लंब बटे का आधार। ठीक है, अब इसको हम लोग अनुपात में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे? अनुपात में। ठीक है, तो देखेंगे तो अनुपात में बदल लेंगे तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं लंब अनुपात आधार। लंब अनुपात को जी लिख लेंगे आधार। अच्छा, लंब का वैल्यू कितना? ये 3 और आधार का वैल्यू कितना? 4 होगा हमारा। अब देखेंगे लंब के जगह पे कितना? 3 अनुपात आधार के जगह पे कितना? 4 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अब यहाँ पर जो है ये अनुपात को किस में बदलेंगे? अनुपात को खत्म करेंगे तो उसके साथ में कुछ ना कुछ चर लगाते हैं। तो कौन सा चर लगा देते हैं? सब कोई के लगाता है, एक्स लगाता है, पी लगाता है, कुछ भी, तो हम भी कोई ना कोई चर को कर देंगे, लगा देंगे। हम यहाँ पे 3 के और ये कितना आ गया? 4 के आ गया हमारा। ठीक है, अब देखेंगे लंब का वैल्यू कितना? 3 के। आधार का वैल्यू कितना? 4 के। अब चाहिए हमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, चाहिए कि नहीं? लंब तो पता है लेकिन क्या कर्ण हमें पता है? तो हमें कर्ण निकालना है किसके प्रयोग से? पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। ठीक है, देखेंगे इससे आसान सा है कि एक समकोण त्रिभुज भी बना लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौची? कर्ण। और हम इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो इस थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा कौची? लंब। और ये कौची हो गया हमारा? आधार हो गया हमारा। अब देखेंगे हाँ, लंब कितना निकला? 3 के। ठीक है, आधार कितना निकला? 4 के। अब ये कर्ण कितना निकलेगा? इसमें किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में किसका प्रयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर?
ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसका, ये लंब का स्क्वायर, और जोड़ किसका स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर होगा हमारा। अब देखेंगे कर्ण कौन सी भुजा है, AC भुजा है ना, तो यहाँ पर कौन सी लिख देंगे AC, ये AC का स्क्वायर, लंब, लंब का वैल्यू कितना है 3k, तो ये 3k का कौन सी हो जाएगा स्क्वायर, आधार कितना है 4k, तो ये 4k का स्क्वायर हो जाएगा। इधर ऊपर में हल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये AC का स्क्वायर बराबर कौची हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर होगा और 3k का स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये 3 पे भी स्क्वायर और k के भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और k का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा ये k स्क्वायर प्लस जो क्रिया इसमें की वही क्रिया इसमें भी करेंगे कि नहीं, तो 4 चौक 16 और k स्क्वायर कितना k स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे ये AC का स्क्वायर बराबर ये 9 गो के स्क्वायर और 16 गो के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या गो 25 गो के स्क्वायर हो जाएगा, के गो के स्क्वायर होगा 25 गो, होगा कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्क्वायर है उधर जाकर के किस में बन जाएगा रूट में, तो AC बराबर अंडर रूट ये 25 के स्क्वायर। अच्छा 25 का अब यहां से AC बराबर हम लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 और ये के स्क्वायर है तो 2 गो के है तो 1 गो के बाहर आ जाएगा या तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, तो AC का जो वैल्यू निकल गया वे कितना निकल गया AC का वैल्यू 5k, यानी कि कर्ण जो हमारा निकल गया वे कितना निकल गया 5k निकल गया। यहां तक तीनों का वैल्यू हमें पता चल गया। अच्छा जब तीनों का वैल्यू हमें पता चल गया तो अब यहां से हम इसके आगे मदद से इसको कौची कर सकते हैं बना सकते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बोला है कौची कि साइन थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा है साइन थीटा, तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कौची होता है लंब बटे का कर्ण, कौची होता है लंब बटे का कर्ण। अच्छा लंब कितना है 3k, अच्छा कर्ण कितना है 5k, और ये k से ये k कट गया तो कौची बच गया 3 बटे का 5, कितना बच गया 3 बटे का 5। अच्छा अब चाहिए किसका cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कौची होता है ये होता है आधार बटे का कर्ण, कौची होता है आधार बटे का कर्ण। आधार हमारा कितना है 4k, कर्ण कितना है 5k, k से k कट गया क्या बचेगा 4 बटे का 5, ठीक है। अब का सेक चाहिए कौन सी चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर, अच्छा ये सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस को उल्टा देंगे तो ये कौची हो जाएगा कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का आधार। अब देखेंगे कर्ण कितना है ये 5k और आधार कितना है 4k, k से k कट गया क्या बचेगा 5 बटे का 4, ठीक है। अब एगो बचा कौची कौसेक थीटा, कौसेक थीटा बराबर क्या होता है कौसेक किसका उल्टा साइन का, तो ये कौची हो जाएगा कर्ण बटे का लंब, कर्ण बटे का लंब, कर्ण कितना 5k लंब कितना 3k, k से k कट गया तो क्या बचा 5 बटे का 3, यही हमारा कौची हो गया आंसर। यही हमें कौची को बोल रहा था निकालने के लिए बोल रहा था, जो कि हमने कौची कर दिए निकाल दिए। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि AP √2 √8 √18 डॉट 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 का कौन सा पद 10√2 है, बोल रहा है कि कौन सा पद। देखेंगे इसके पहले रूट वाला नहीं रहता था नॉर्मल संख्या रहता था तो आसान से बना लेते थे, ये भी बहुत आसान से कुछ कर लेंगे बना लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। तो देखते हैं इसको आराम से हम लोग बनाएंगे, ठीक है आराम से, हाँ लेकिन बोला था कि आराम हराम है, ठीक है मेहनत करके हम लोग कुछ करेंगे बनाएंगे, ठीक है। हमारा AP दिया हुआ है, ठीक है कौची क्या हुआ है AP कितना कितना दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है √2, एक दिया हुआ है कितना √8 और एक दिया हुआ है कितना √18, इसी तरह से डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कितना पुरना चाहिए 10√2, कितना पुरना चाहिए 10√2। अब देखेंगे AP में अगर कोई सवाल है
तो इसका समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी में अगर कोई सवाल है तो उसका सार्वंतर समान होगा। सार्वंतर मतलब कौची, यानी कि अपने दो पदों का अंतर समान आना चाहिए, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो समान आएगा, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे तो कौची आएगा, समान आएगा। आएगा कि नहीं? अच्छा, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो √2 है, √2 लिख लेंगे। 8 को ये 2√2 लिख सकते हैं, 8 को देखेंगे, नहीं समझे ना तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 8 का। ये 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एका 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। कोई दिक्कत है? देखेंगे ये जो है जोड़ा लगता है तो एगो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको घर के अंदर में रखते हैं कि नहीं। जोड़ा लगने का मतलब शादी हो जाता है, तो शादी हो जाता है तो एक तो घर से बाहर कमाने के लिए जाता है, और जिसका शादी नहीं हो रहता है वो घर में रहता है कि नहीं। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 2√2। उसी प्रकार 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 तिया 9 और 9 दूना 18, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से कितना 10√2। अब देखेंगे सब में देखेंगे √2 समान आ गया। अब 2 को √2 में एगो √2 घटाएंगे तो एगो √2, 3 को √2 में 2 को √2 घटाएंगे तो एगो √2, यानी कि समान अंतर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, जब समान अंतर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो हमें बोला है कि कौन सा पद। अब देखो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 15वां, कौन सा पद ऐसा आएगा जो कि अंतिम में आकर के कितना होगा, 10√2। यानी कि हमें n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें देखेंगे 4 चीज रहता है, एगो a रहता है, d रहता है, n रहता है और an रहता है। ये 4 गो में से 3 गो दिया रहेगा, चौथे का वैल्यू आपस में कोची करना है, ज्ञात करना है। कोची करना है, ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग उपयोग अंतिम पद के मदद से कोची कर लेंगे, इसका मतलब सवाल को हल कर लेंगे। तो a का वैल्यू कितना है, ये √2। ठीक है, अब d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√2 में ये √2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √2। n का वैल्यू नहीं पता और an का वैल्यू पता है कितना, यही तो अंतिम पद है कि नहीं। कितना है अंतिम पद, 10√2, यही है ना अंतिम पद। अब इसमें अंतिम पद वाला सूत्र का कोची करेंगे, प्रयोग करेंगे। देखेंगे अंतिम पद वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सूत्र हमारा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको इस पार भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे इसको इससे पार कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे a का वैल्यू कितना है, √2, a के जगह पे कितना, √2 प्लस n का मान नहीं पता, n-1, d के जगह पे कितना, √2, क्योंकि d का वैल्यू भी कितना निकला है, √2 निकला है, और अंतिम पद an के जगह पे कितना, ये 10√2 होगा हमारा। अब देखेंगे ये √2 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो इधर हमारा क्या बचेगा, n-1 इंटू √2 अब बराबर का ये 10 गो √2 और माइनस का एगो √2 होगा। इधर हल कर लेते हैं, ये n-1 इधर एजिटिव उतार देंगे और इंटू में ये √2 बराबर ये 9√2 होगा हमारा। देखेंगे 10 गो √2 में एगो √2 चल जाएगा तो क्या गो √2 बचेगा, 9 गो √2 बचेगा कि नहीं। तो वही, तो यहां से लिखेंगे ये कहां से मिट गया। ठीक है, देखेंगे अब यहां से लिखेंगे n-1 बराबर, अच्छा ये √2 गुना में है तो उधर जाकर के किस में, भाग में। देखो ये √2 गुना में है ना, तो उधर जाकर के किस में, भाग में। तो ये 9 गो √2 और बटेगा कितना, √2 से √2 कट गया, तो इधर देखेंगे ये -1 है, उधर जाकर के प्लस में बन जाएगा। तो n बराबर, तो ये 9 प्लस का 1, तो यहां से निकल जाएगा n बराबर कितना, 10। यानी कि 10वां पद जो होगा वह कितना होगा, 10√2, कितना होगा, 10वां पद। तो यहां से लिख देते हैं कि 10वां पद जो होगा वह कितना होगा, √2, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल गया, 10। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। यहां तक में समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक पतंग जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर है। अब देखेंगे, जैसे कि बचपन सब में पतंग उड़ाते थे, जैसे कि जनवरी सब में उड़ता है। अभी तो ये कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना। ठीक है, देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पतंग जनवरी सब में उड़ाता है। वो ठंडा के दिन में जो हल्का फुल्का ठंडा रहता है, हल्का फुल्का कहते उतना भी रहता है, और उसी में देखिएगा बयार में दौड़ाता है बच्चा सब एकदम पतंग लेकर के, और उसी में काटी किसी का पतंग कटता है तो लूटता है एक दूसरे का। तो वही कह रहा है, एक पतंग जमीन से, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जमीन है, ये हमारा क्या है, जमीन है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा क्या है, जमीन है। इतना बड़ा जमीन नहीं है, छोटा सा है हमारा। ठीक है, देखेंगे इतना बड़ा जमीन है। अब यहां से इसकी ऊंचाई पर 20 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 20 मीटर। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग 20 मीटर की ऊंचाई पर, यहां से यहां तक कितना है, यह है 20 मीटर, यहां से लेकर के है जहां तक। ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई है। पतंग मान लो कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, इस जगह पतंग है, यहाँ पर क्या है, पतंग उड़ रहा है। ठीक है, देखेंगे वहां पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहता है कि और इसकी डोर जमीन से 45 डिग्री कोण का बनाता है। जैसे कि कोई पतंग उड़ाता है, अगर हम यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो उधर जाकर के पतंग उड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये यहाँ से जाकर के इस प्रकार से पतंग उड़ेगा, हमारा उड़ेगा कि नहीं। और यहाँ पर जो कोण बनेगा कितने डिग्री बनेगा, 45 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा, 45 डिग्री। तो कौन बनाती है, तो डोर की लंबाई, ये जो डोर है, ये वाला, ये जो डोर है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई हमें कोची करना है, ज्ञात करना है, इस डोर की लंबाई। अब देखेंगे, अब इस डोर की लंबाई नामकरण कर लेते हैं। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। देखेंगे इसमें ए बी है और ये ए सी का वैल्यू चाहिए, इसी का पर्सन का यही तो वैल्यू हमें कोची होना चाहिए ए सी का वैल्यू ही चाहिए हमें। अब देखेंगे, अगर ये कोण 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा कोची होगा, कर्ण। अगर ये थीटा है तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा कोची होगा, लंब। तो ये आधार हो जाएगा। अच्छा, जिसमें लंब और कर्ण दिखे तो किसका प्रयोग होता है, साइन का प्रयोग होता है। अब देखेंगे, यहां से बनाना कोची करते हैं, शुरू करते हैं। देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा लंब का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। ठीक है, और कर्ण का वैल्यू हमें चाहिए जो कि ये एसी लंबाई है ना, एसी की लंबाई चाहिए हमको। ठीक है, तो देखेंगे जिसमें लंब और कर्ण दिखे तो किसका प्रयोग होगा, साइन का। तो यहां से लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण, साइन थीटा। अब देखेंगे थीटा के जगह पे कितना रख सकते हैं, 45 डिग्री, लंब के जगह पे कितना 20 और कर्ण के जगह पे कितना 80। जिसका जो भी वैल्यू था उसके जगह पे उसका वैल्यू हमने कोची कर दिए, रख दिए। ठीक है, अब देखेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटे का √2, 1 बटे का कितना √2, और ये 20 बटे का कितना AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। अब क्योंकि AC का वैल्यू चाहिए तो कोना कोनी गुना करेंगे, तो AC गुना 1 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा AC। अब 20 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20√2। तो यही डोर की जो लंबाई है, ठीक है, डोर की जो लंबाई है, कौन सी लंबाई है, AC, और AC का वैल्यू कितना निकल गया, 20√2 मीटर। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहां तक समझने में अगर आपको कोई परेशानी कठिनाई तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखेंगे कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। अब देखेंगे तो सबसे पहले एक त्रिज्या बना लेते हैं, त्रिज्या कहते हैं वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, अब कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखेंगे जैसे कि सपोज डेट मानेंगे, यहां से इसको हम इसमें मिला दिए, ठीक है, और इसको यहां से हम इसमें मिला दिए। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ये वाला जो पर्सन है, ये वाला, ठीक है, ये जो हरा कलर का दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यीय खंड। और ये जो बड़ा वाला होता है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब केंद्र से परिधि में मिलाएंगे तो वो हमारा कौची कहलाता है? त्रिज्या। तो ये कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? 42 सेंटीमीटर होगा कि नहीं हमारा? कहता है कि जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, ये केंद्रीय कोण, केंद्र मतलब बीच में, और ये जो कोण है, ये कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो इसका का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि ये जो हरा वाला कलर का है, इसी का हमें कौची ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो देखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा? लघु वाला की बृहत वाला? बृहत वाला, यानी कि सॉरी दीर्घ वाला। हमको ज्ञात करना है लघु वाला। कौन वाला? लघु मतलब छोटका, और दीर्घ मतलब कौची? बड़का। ठीक है, तो हमें छोटका वाला ये जो क्षेत्रफल है, हरा कलर का है, इतना सा क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड। और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे यहां से लिख लेते हैं कि थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। और हमारा जो त्रिज्या है, त्रिज्या बोले तो आर, क्या? आर, जो कि कितने सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, किसका? लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर कुछ होता है सूत्र? थीटा बटे का 360 और गुना ये पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई का वैल्यू इसमें कितना लेना है? जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है। कितना लेना है? 22/7। अब देखेंगे थीटा के जगह पे कितना? 30, और बटे का कितना? 360 गुना ये कितना? 22/7 गुना, अच्छा आर का वैल्यू कितना है? 21, और उस पे पावर 2 है, तो 21 गुना 21 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कोई दिक्कत इतना समय नहीं। अब देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कितने बार में? 12 बार में। ये 7 से कितने बार में? 3 बार में। ये 3 एका 3 और 3 चौके 12 कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा? यहाँ पर 12 तिया 36, ये 7 21, सॉरी यहाँ पे है त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, हमने लिखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक बाय गलती, ठीक है, सुधार लेंगे थोड़ा सा। 42 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हैं। 30 बटे का कितना? 360 गुना ये कितना? 22/7 गुना, ठीक है, आर का वैल्यू कितना? 42, तो ये 42 गुना कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, अब देखेंगे हम भी सोचे कि थोड़ा कुछ ना कुछ तो कहीं तो गलती हो रहा है। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 से कितने बार में? 12 बार में। ये 7×6 42, ये 6 दूना 12, ये 2 से 11 दूना 22, तो कितना हुआ? 11 गुना 42। ठीक है, अब 11 गुना 42 करेंगे तो ये 2 4 2 6 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कोची निकलेगा? क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग ना यहाँ पे कितना लिखे थे? 21 सेंटीमीटर भी घर में बैठ करके बना लीजिएगा, जो कि लगभग में बटे में आंसर आएगा। ठीक है, जो भी हल कर रहे थे, समझ गए? कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा होता है मिस्टेक, हमसे भी हो गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इस एपिसोड का लास्ट सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग कोची कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। देखेंगे कहता है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 4 है, तो k का मान ज्ञात करें। अच्छा, हमें एक शून्यक दिया हुआ है, शून्यक इसमें कौन सा चर है? x चर है, यानी कि x बराबर हमारा वैल्यू दिया हुआ है कितना? -4। कितना दिया हुआ है? -4। अगर जहां जहां x है वहां पे -4 रख देंगे तो कोची निकल जाएगा? k का वैल्यू निकल जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है ना इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, देखेंगे तो बहुपद को हम लोग किससे लिखते हैं, px से लिखते हैं। इसी को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। अब बहुपद क्या दिया हुआ हमारा, k इंटू -1 का x स्क्वायर अब प्लस का कितना kx और प्लस का 1 बराबर का 0। अब देखेंगे, अब जहां जहां x है वहां वहां पे कितना रख देंगे, माइनस का 4। कितना रख देंगे, माइनस का 4। तो ये k इंटू -1 इंटू -4 का क्या होल स्क्वायर अब प्लस का k इंटू माइनस का 4 और ये प्लस का 1 बराबर का कितना हो जाएगा, 0 होगा हमारा। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि k का वैल्यू k का वैल्यू कहते हैं, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4। ठीक है, अब देखेंगे तो यहां से अगला स्टेप लिखेंगे कि k माइनस का 1 और माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में परिवर्तन, और 4 को 2 बार गुना कर देंगे तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, k गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k हो जाएगा, और प्लस का 1 और ये बराबर का कितना हो जाएगा, 0 होगा हमारा। अब देखेंगे ये 16 से ये दोनों में गुना करेंगे, 16 गुना k कर देंगे तो कितना k, 16k। अब माइनस का 16 है 16, अब माइनस का कितना 4k और ये प्लस का 1 और बराबर का कितना हो जाएगा, ये 0 होगा हमारा। अब देखेंगे 16k में 4 गो के चल जाएगा तो k गो के बचेगा, 12k। अब -16 प्लस का 1, 16 में से एक -16 में 1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 15 होगा। देखेंगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। अब 16 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 15, और बड़का साइन किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का। इधर हल कर लेते हैं। अब ये माइनस का 15 है, बराबर को उस पर में चल जाएगा तो प्लस का 15, तो ये 16 के बराबर प्लस का 15, तो यहां से k बराबर ये 15 बटे का कितना हो जाएगा, 16 होगा हमारा। सॉरी 16 कहाँ है, 12 है ना, लगता है आज कुछ हुआ है कि, लग तो रहा है। देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 के बराबर का कितना, 12 माइनस का 15 बराबर का कितना, 0, यही होगा ना। 12 के -15 बराबर 0, तो यहां से लिखेंगे 12 के बराबर, ये माइनस में उधर जाकर के प्लस में लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो हमें चाहिए k का वैल्यू, तो k का वैल्यू बराबर 15 बटे का 12, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, तो यहां से k बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे का 4। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि k के जगह पे कितना रख देंगे, 5 बटे का 4। कितना रखेंगे, 5 बटे का 4। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। ठीक है, देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में क्या प्रश्न हल करते हैं, 5 प्रश्नों को हल करते थे, ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए, और दोस्त में वीडियो को शेयर करके बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और एक लाइक भी देंगे, और फिर वे भी अपने दोस्त को शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।